नमस्कार दोस्तों, मैं राजित। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल जहां पे मैं वीडियो अपलोड करता हूं फॉर 9 टू 12 मैथमेटिक्स। यदि दोस्तों आप किसी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं जहां पे मैथ पूछा जाता है तो ये हमारा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आइए दोस्तों, हम आज सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 तक का। तो हमने पिछले लेक्चर में सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम इसके आगे करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो हमारा प्रश्नावली 3.1 है। इसका क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 आज की इस लेक्चर में कंप्लीट होने वाला है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, लिखा है एक वृत्त जिसका व्यास क्या है, जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है और यहाँ पे इसकी एक जीवा है जिसकी लंबाई क्या है 20 सेंटीमीटर है, और तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके संगत हमें छोटे चाप की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले हम एक वृत्त जो है बना लेते हैं। ठीक है, तो एक वृत्त हम यहाँ पे बनाते हैं। ये हमारा क्या है, वृत्त हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा एक वृत्त हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि जो वृत्त है इसका व्यास क्या है, जो वृत्त है इसका डायमीटर क्या है, d बराबर क्या है, यहाँ पे दिया है। हम यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे लिखा है d बराबर कितना दिया है 40 सेंटीमीटर, मतलब 40 सेंटीमीटर है। r बराबर क्या होता है d/2 होता है, यानी 40 बटे कितना हो जाएगा 2, यानी कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर हो गया हमारा क्या r, यानी इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है 20 सेंटीमीटर है। इसके बाद यहाँ पे जीवा की लंबाई भी क्या है 20 सेंटीमीटर है, तो इसके संगत छोटे और जीवा की जो लंबाई है वो क्या है 20 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे कोई हम 20 सेंटीमीटर का एक क्या कर दे रहे हैं, खींच दे रहे हैं जीवा, जिसका नाम रख दे रहे हैं कुछ। ठीक है, 20 सेंटीमीटर है, यहाँ पे ये a हो गया और ये हमारा b हो गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है इसकी जीवा ये हो गई ab। अब यहाँ पे ये कितना है 20 सेंटीमीटर है, ऐसे हम 20 सेंटीमीटर बना दी। यहाँ पे कह रहा है जो वृत्त का केंद्र है, ठीक है, ये हो, यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी दी है, इसकी त्रिज्या दी है, कितनी दी है, इसकी त्रिज्या की लंबाई कितनी दिया है, इसमें इसकी त्रिज्या की लंबाई दी है जो है 20 सेंटीमीटर। तो ये भी हमारा क्या हो गया 20 सेंटीमीटर हो गया, ये भी हमारा 20 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, एक जीवा की लंबाई भी 20 सेंटीमीटर हो गई, ये भी 20 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो संगत मतलब एक वृत्त है जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है कि एक जीवा जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसके संगत चाप की लंबाई ज्ञात करना। इसके संगत हमें चाप की क्या चाहिए, लंबाई चाहिए। ठीक है, तो इसका जो संगत ये चाप की लंबाई है इसको हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहेंगे, हम जानते हैं वी नो, हम जानते हैं यहाँ पे हमारा ये क्या बन जा रहा है, ट्रायंगल बन जा रहा है। कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, मतलब क्या बन रहा है, समबाहु त्रिभुज बन रहा है। समबाहु, सम मतलब होता है बराबर और बाहु मतलब क्या होता है भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। तो यहाँ पे देख रहे हैं तीनों भुजाएं क्या है, बराबर है, इसलिए इसके तीनों भी कोण क्या होंगे, बराबर। और हमें पता है समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। यानी 60 डिग्री को हम रेडियन में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, π/3 आ जाएगा। तो यानी जो इसका एक कोण होगा वो क्या होगा, π/3 होगा। ठीक है, तो यहाँ हमें पता है थीटा बराबर क्या होता है, L/r होता है। L क्या होता है, r होता है। तो यहाँ पे हमें थीटा की वैल्यू क्या दी है, π/3 दे दिया है। ठीक है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या दिया है, थीटा की वैल्यू यहाँ पे लाइन लिख देंगे, यहाँ दिया है, जब सॉल्व करेंगे तो दिया भी है। यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, थीटा की वैल्यू हमारी हो गई π/3 हो गई। ठीक है, ये π/3 हो गया, ये बराबर होगा यल, यानी ए बी बाई क्या हो जाएगा, ए बी बाई जो है आर, यानी आर की वैल्यू क्या दी है, आर की वैल्यू हमारी क्या है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ 20 हो गया। अब हमें ए बी की लंबाई चाहिए, तो यहाँ पे ए बी की लंबाई हमारी कितनी हो जाएगी, ए बी की लंबाई हमारी हो जाएगी, यहाँ 20 किस में डिवाइड में इधर आएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगी, यानी 20 π/, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बहुत इजी वे में आप लगा देंगे। क्वेश्चन इजी है, इसमें समझना क्या है, इसमें समझना ये है डी, इसका रेडियस डी जो है, इसका डायमीटर दिया है। ठीक है, डी बराबर क्या दिया है
40 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे थीटा, हाँ थीटा की वैल्यू पाई/3 क्यों हुई है, क्योंकि यहाँ पे इसके संगत जब यहाँ पे हम रेडियस बना देंगे, जो हमारा इसका जो जीवा की लंबाई दिया है 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ से जब इसको मैच कर देंगे, मिला देंगे, तो यहाँ पे ये जो है इसकी सारी भुजाएं क्या हो जाएगी 20-20 हो जाएंगी, यानी ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश होता है, 60 अंश यानी पाई/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू ए बी की कितनी आ जाएगी 20 पाई/3 आ जाएगा। तो बहुत इजी वे में इसको आप सॉल्व कर लेंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दो वृत्त हैं। यहाँ पे इसके पहले इसका आप इसके साथ ले लीजिएगा, लिए ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसमें कह रहा है कि यदि दो वृत्त एक समान लंबाई के, यानी यल की लंबाई इसमें क्या है सेम है। ठीक है, तो वृत्त वाले क्वेश्चन आप बहुत इजी वे में लगा भी देंगे। और वृत्त क्या होता है हमें पता है, वृत्त क्या होता है एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपथ क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। यहाँ दो वृत्त है, ऐसे हम दो वृत्त बनाएंगे और इसको हम क्या करेंगे इक्विलैटरल बनाएंगे, मतलब दोनों समान होना चाहिए। ठीक है, तो इक्वल है, समान है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वृत्त है, ठीक है, यानी दो वृत्त है। यहाँ पे क्या है दो वृत्त हैं, और जो क्या है ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, दो वृत्त हैं और दोनों जो वृत्त हैं इसकी जो लंबाई है, लेंथ है, यल की वैल्यू क्या है समान है। चाप वाले चाप अपने केंद्र पर कितना अंश का कोण बना रहे हैं, अपने केंद्र पर ये बना रहे हैं जो है 60 डिग्री और 75 डिग्री का कोण बना रहे हैं। तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ हम लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और इसमें लिखेंगे हम क्या दिया है, दिया है भाई, दिया है हमारा थीटा की वैल्यू कितनी दी है थीटा वन की वैल्यू हमारी कितनी है यहाँ पे 60 डिग्री, और 60 डिग्री जो है 60 डिग्री यानी कितना हो जाता है 60 डिग्री हमारा हो जाएगा रेडियन में चेंज करेंगे तो 60 डिग्री अभी हमने इसके पहले बताया, ये पाई/, क्या होता है 3 होता है रेडियन, ये पाई/3 रेडियन हो जाता है। थीटा 2 की वैल्यू कितनी है 75 डिग्री है, तो 75 डिग्री है, यानी ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इसको हम चेंज कर लेते हैं 75 इंटू क्या हो जाएगा पाई/180 हो जाएगा, और यहाँ से इसको काट देंगे तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5 से काटते हैं तो यहाँ पे 5 15 25 75 हो जाएगा, यहाँ से जो है 36, यहाँ पे जो है 3 5 जा 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 1 जा 3 3 2 जा 6। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया ये 5 पाई, ये हमारा कितना आ गया 5 पाई/12 आ गया, यानी हमारा जो थीटा 2 की वैल्यू होगी वो कितनी होगी 5 पाई/12 रेडियन होगी। ठीक है, ये हमारा रेडियन हो गया। ठीक, अब यहाँ पे जो है दो वृत्तों की समान लंबाई है और उनके केंद्र पर जो कोण है वो कितने कितने के बन रहे हैं, यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो एक 60 है, और दूसरा क्या है, दूसरा हमारा जो एंगल बन रहा है वो कितने का है 75 है, 60 डिग्री यानी पाई/3, 75 यानी जो है 5 पाई/12 है। अब यहाँ पे कह रहा है कि उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे हमें ज्ञात करना है R1 रेशियो R2 कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इतना हो गया। अब हम इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आगे सॉल्व करने के लिए हम एक पेज यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ठीक है, एक पेज यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं। चलिए, यहाँ पे हमने इसके पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है, चलिए इसी को हम मिटा देते हैं। ये आपका हो गया है पूरा। तो यहाँ पे हमें R1 और R2 का रेशियो ज्ञात करना है, मतलब उनकी त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा। तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात भी आप बहुत इजी वे में ज्ञात कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से ही रिलेटेड है ये पूरा आपका जो चैप्टर है क्लास 11th का। अब देखिए, इसके पहले आपने सॉल्व किया कि जो है इसका थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू, अब हमें R1 और R2 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो हमने एक जो है फार्मूला पढ़ा है, हमने फार्मूला हम यहाँ लिखेंगे V नो, हम जानते हैं
हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है हमने, थीटा बराबर होता है यल बाई आर, ठीक है। तो यहाँ से थीटा हमें पता है, यल की वैल्यू क्या है, समान है, यहाँ यल1 इक्वल टू क्या है, यल2 है, ये क्या है, दिया है, क्वेश्चन में ही दिया है, ठीक है, कि समान लंबाई के हैं। तो यहाँ पे थीटा जो है, थीटा और थीटा2 की वैल्यू चाहिए, यानी हमें यहाँ पे हम कहेंगे यल बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यल बराबर हो जाएगा, यल1 कर दीजिए या यल ही कर दीजिए, यल बराबर हो जाएगा थीटा इंटू आर या आर इंटू थीटा हो जाएगा, ठीक है, थीटा इंटू आर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है यल1 और यल2 क्या है, इक्वल है, समान है। तो यहाँ पे हमारा जो L1 होगा वो क्या हो जाएगा, थीटा1 इंटू R1 हो जाएगा, और यहाँ पे जो हमारा L2 होगा वो कितना हो जाएगा, थीटा2 इंटू R2 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे हम लिखेंगे बाई क्वेश्चन, या जो है प्रश्नानुसार बाई क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यल1 बराबर क्या है, यल1 बराबर यल2 है, ठीक है, मतलब दोनों की लंबाई क्या है, समान है। तो यहाँ पे ऐसे आप रख देंगे थीटा1 इंटू R1 बराबर हो जाएगा थीटा2 इंटू R2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा1 यानी हमारा पाई/3 इंटू कितना हो जाएगा, R1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे R1 की वैल्यू नहीं पता है, यहाँ R1 हो जाएगा। यहाँ थीटा2 की वैल्यू 5 पाई बाई कितना है, 12 है, ठीक है, 5 पाई/12 हमने निकाला था, और इंटू कितना हो जाएगा, R2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ R2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा, R1/R2 हो जाएगा। यहाँ पे आपका हो जाएगा R1/R2 इक्वल टू, यहाँ पे ये जो है 5 पाई बाई क्या है, 12 है, 5 पाई बाई हम 12 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो है 5 जो पाई/3 है, पाई/3 किसमें है, मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, यानी यहाँ पे पाई बाई क्या हो जाएगा, 3, ठीक है, और यहाँ 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 हो जाएगा, ठीक है, 3 4 जा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो वैल्यू आ गया, यहाँ पे वैल्यू क्या आ गया हमारा, R1, यहाँ पे हमारा जो वैल्यू है ये क्या आ गया, यहाँ पे R1/R2 इक्वल टू क्या हो गया हमारा, यहाँ पे ऊपर बचा क्या 5, नीचे क्या बचा 4, नीचे क्या बचा 4, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे तो ये वही चीज़ें आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा, यानी जो है यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आ जाएगी R1 रेशियो R2 की जो हमारी वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, R1 रेशियो R2 की जो हमारी वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारी, कितनी आ जाएगी, यहाँ पे एक बार हम देख लेते हैं। R2 यहाँ पे क्या है, हमारा दिया है पाई/3 है, ठीक है। यहाँ पे थीटा1 की वैल्यू कितनी है, थीटा1 की वैल्यू हमारी जो है 60 है, और थीटा2 की वैल्यू 75 है। इसको हमने ऐसे कर दिया, यहाँ पे यल इंटू आर करेंगे तो हमारा आ जाएगा इतना, यानी कितना आ जाएगा, इसके पहले हमने सॉल्व किया, यहाँ पे जो है आ गया हमारा, कितना आ गया है, यहाँ पे थीटा1 की वैल्यू कितनी है, पाई/3 हमने रख दिया, ठीक है। यहाँ पे इतना हो गया, अच्छा लेकिन ठीक तो है, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है, इसको हमने डिवाइड में कर दिया, इधर आ गया, ठीक है, मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में हो गया। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आ जाएगी हमारी 5/4, और हमें इससे लाना कितना है, 4/5 लाना है, ठीक है। एक मिनट हम इसको देखते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन हमारा सही है, ठीक है। ये जो है आंसर भी इतना ही आएगा, जो है 5/4 ही आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन इजी था। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे हम जानते हैं थीटा बराबर यल/आर होता है, तो यहाँ पे जो है यल बराबर हो जाएगा थीटा इंटू आर हो जाएगा। यहाँ से जो है दोनों की लंबाई क्या है, समान है, दिया है, तो थीटा1 इक्वल टू इंटू R1 बराबर हो जाएगा थीटा2, यहाँ पे यल2 की वैल्यू थीटा2 इंटू R2, और यहाँ पे बाई क्वेश्चन से यल1 बराबर यल2 हो गया,
वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पाई/3 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ 5/5 पाई/12 हो जाएगा, पाई/3 काटेंगे तो यहाँ 5:4 आ जाएगा, यानी R1:R2 की वैल्यू 5:4 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से बहुत इजी वे में आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या, ये हम कहाँ तक पहुँच गए, क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 6 फिनिश। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 7 है 75 सेंटीमीटर लंबाई के एक डोलन का एक सिरे से दूसरे सिरे तक डोलन करने में जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए जब उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई निम्नलिखित हो। तो यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे दिया ही है, यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे जो है क्या दिया है, चाप की लंबाई यानी यल की वैल्यू कितनी दी है, यल की वैल्यू हमारी 10 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या दिया है, आर की वैल्यू कितनी दी है, 75 सेंटीमीटर दिया है। ये हमारा पहला है क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वी नो, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं भाई, इसमें हम जानते हैं थीटा बराबर क्या होता है, L/R होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा यल की वैल्यू कितनी दी है, यल की वैल्यू हमारी है 10 और आर की वैल्यू क्या है 75, इसको 75 कर दीजिए और यहाँ से इसको काटेंगे, 2 5 ये 10 हो जाएगा और ये 2 से कटेगा नहीं, यानी इसको हमें 2 से नहीं काटना है, 5 दूना 10 हो जाएगा और यहाँ पे 5 1 5 5 बचे 25, यहाँ पे 2/15 × 75 होता है, ये क्या हो जाएगा रेडियन हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा रेडियन हो जाएगा। तो बहुत इजी वे में आप ऐसे लगा देंगे। ठीक है, यहाँ 2/15 रेडियन हो गया। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर जो है 2, यहाँ पे जो है आर की वैल्यू वही रहेगी 75 ही रहेगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है यल की वैल्यू कितनी है, यल की वैल्यू हमारी है 15 सेंटीमीटर, ए भी सेंटीमीटर है, ए भी सेंटीमीटर है। अब हमें पता है वी नो, हम जानते हैं, हमें पता है थीटा बराबर क्या होता है, थीटा बराबर होता है हमारा L/R होता है, L/R कर देंगे। ठीक है, L/R कर देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यल की वैल्यू हमारी कितनी है 15 है बटे 75 हो जाएगा, यहाँ से काट देंगे 15 1 15 15 बचे 75, यानी 1/5 क्या हो गया रेडियन हो गया। तो इस तरह से बहुत इजी वे में आप इसको सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 सेंटीमीटर है, इसका आंसर हम जो है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, इसको आप लगा लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो पूरा प्रश्नावली है 3.1 का जितना भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक हमने जो है कवर कराया अच्छे से। तो दोस्तों यदि आपको ये अच्छे से समझ में आया है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।